वेलकम टू astrologymission.com। आज हम बात कर रहे हैं वेद और विज्ञान में। विज्ञान कहता है कि साइंस का जवाब बदलने वाला जवाब है जो फिक्स नहीं है। ऐसा विज्ञान खुद कहता है कि साइंस का जवाब बदलने वाला जवाब है जो फिक्स नहीं है, जो बदलता रहता है। जबकि वेद जो पूर्ण ज्ञान है उसका जवाब शाश्वत है, सत्य है और निश्चित है, ना बदलने वाला जवाब है। तो लोगों को चाहिए कि उस पर विश्वास करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इस ब्रह्मांड में या इस ब्रह्मांड को कौन और कैसे संचालित करता है, इसका उत्तर जो है विज्ञान ढूंढने में लगा है। हमारे वैज्ञानिक उसको खोज रहे हैं और समय समय पर उसको खोजते रहते हैं। और साथ में इसके और प्रश्न भी चलते हैं, ईश्वर है भी या ईश्वर नहीं है, शुरुआत की और शुरुआत या बिल्कुल शुरुआत में क्या था, वगैरह इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान खोज रहे हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि जो पहले वैज्ञानिक हुए हैं टॉलमी, उन्होंने भू केंद्रित मॉडल को दिया। उन्होंने बताया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। फिर निकोलस कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को बदल दिया। ये यूरोपियन खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है। और इन्होंने साथ में जो महत्वपूर्ण खोज की, ये बताया कि सूर्य रोज कैसे निकलता है, चंद्रमा रोज कैसे निकलता है ना, तारे वगैरह के बारे में उन्होंने बताया। तो फिर प्रश्न उठा कि ये तारे क्यों फिक्स हैं या ये अपना इस प्रकार का गति या आचरण क्यों करते हैं। इसका जवाब फिर आने वाले वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया कि इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण, जो सारी चीज़ों को एक दूसरे को बांध के रखता है। इसके बाद जो है और खोजें हुई और ये सिद्धांत बदला कि नहीं सूर्य केंद्र में नहीं है। इसके बाद जो है आकाश गंगा जो है वो केंद्र में है, इसका सूर्य भी चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार वैज्ञानिक लगातार जो है अपनी बातों को बदलते रहे या खोजें आगे बढ़ती रही और नई नई चीज़ आती रही। इसके बाद जो है न्यूटन के बाद आए हैं जो हवल, एडविन पावल हवल। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और एक एक्सेलरेशन रेट पर हो रहा है, और जब विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब है कि कभी वो एक बिंदु पर था। इस चीज़ को फिर वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया है और अभी वैज्ञानिक हुए हैं स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने अपने एक इन्फ्लेमेशन थ्योरी दी है जो बिग बैंग के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अंत में कहा कि कोई भगवान नहीं है, किसी ने भी दुनिया नहीं मंगाई है, कोई किस्मत नहीं है, वगैरह वगैरह। ज़्यादातर जब सोचते हैं और विचार करते हैं या चिंतन करते हैं तो ये पाते हैं कि हर धर्म के व्यक्ति या हर धर्म के लोग किसी न किसी सर्वशक्तिमान सत्ता को तो मानते हैं और वो उसको अलग अलग नामों से पुकारे। तो इसका मतलब है कि मतभेद ईश्वर होने या ना होने में नहीं है। मतभेद उनके साकार, निराकार, निर्गुण और सगुण स्वरूप को लेकर है। हिंदू दोनों को मानते हैं कि उनका जो भगवान है या ईश्वर है वो निराकार भी है, साकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है। लेकिन जो इस्लाम है वो कहता है कि हमारा जो खुदा है वो निराकार है। इन सब के बावजूद भी जो है ईश्वर की सत्ता में सभी को विश्वास है। ईश्वर की जगह आप सर्वशक्तिमान ले लें तो कोई एक शक्ति है, उसकी सत्ता में सभी को विश्वास है। लेटेस्ट वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा है कि भगवान कहीं नहीं है और दुनिया किसी ने नहीं बनाई है, वो अपने आप बनी है। तो वेद क्या कहता है? वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचता गया। उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ अपने आप होता चला गया। ओमकार ध्वनि से प्रस्फुटित होने वाला ब्रह्म इतना सशक्त और शक्तिशाली था कि यह सृष्टि किसी भी कण की स्थिति जो है स्थिर नहीं रह सकती है। ये जो आत्मा की बात करते हैं, ये आत्मा उसी ईश्वर का प्रतिबिंब है। वेदों के अनुसार ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कॉस्मोस है, ये जो है पंचकोशों वाला है। वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम में वाली है।
चंद्र है, पृथ्वी है, सूर्य है, परमेष्ठी है, स्वयंभू है। ये पंच मंडल क्रम में ये सृष्टि है। इसको आप सरल भाषा में समझ लें कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और ये परिक्रमा वो एक मास में पूरी कर लेता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और ये परिक्रमा वो एक वर्ष में पूरी कर लेती है। सूर्य परमेष्ठी अर्थात आकाश गंगा का चक्कर लगाता है या परिक्रमा करता है और इस परिक्रमा में लगने वाला समय एक मनवंतर लगता है। आकाश गंगा भी जो है एक ब्रह्मलोक का चक्कर लगाती है जिसको स्वयंभू कहते हैं। इसका एक चक्कर एक कल्प में लगता है। स्वयंभू का अर्थ स्वयंभू प्रकट होने वाला, यही ब्रह्मांड का उद्गम स्थल या केंद्र है। तो वेद ने बिल्कुल क्लियर किया है कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो जो है ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ब्रह्मांड का केंद्र है। या इसको आप रिपीट समझ सकते हैं कि वर्तमान सृष्टि पंचमंडल वाली है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, आकाश गंगा ब्रह्मलोक का चक्कर लगाते हैं और ब्रह्मलोक जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। रोचक तथ्य यह है कि ब्रह्मा का एक दिन जिसको अहोरात्र कहते हैं, उसमें दिन और रात दोनों शामिल है, वो 2 कल्प के मान के बराबर होती है और 2 कल्प का मान 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है। और वैज्ञानिकों द्वारा लगभग यही आयु हमारे सूर्य की बताई गई है कि सूर्य की जो आयु है लगभग 9 बिलियन ईयर्स वैज्ञानिकों ने सूर्य की आयु बताई है। और यह भी बताया है कि अभी तक सूर्य जो है 4.57 बिलियन साल का भी हो गया है। इतना सूर्य जो है इतना रास्ता तय कर चुका है अपनी आयु का और लगभग जो है 4 बिलियन वर्ष उसकी आयु बनी है। अब हमारा विज्ञान क्या कहता है? हमारा विज्ञान कहता है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, इसके बाद जो है ये सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है और वो कहते हैं वो एक परार्ध आयु को ब्रह्मा जी भोग चुके हैं। अर्थात एक परार्ध आयु को ब्रह्मा जी भोग चुके हैं, मतलब आधी आयु वो भोग चुके हैं। और आधी आयु में जो है पहला कल्प चल रहा है, उसमें 27 महायुग बीत गए हैं, 28वें महायुग में सतयुग त्रेता द्वापर बीत गए हैं और ये कलयुग का चल रहा है। 5123 साल जो है विक्रम संवत 2080 में पूरे हो गए। तो इससे क्लियर हुआ ब्रह्मा जी आधी आयु भोग चुके हैं। यहाँ जब विज्ञान में हम देखते हैं कि सूर्य की जो कुल आयु लगभग 9 बिलियन ईयर्स बताई है, तो कहते हैं अभी तक सूर्य 4.57 बिलियन ईयर्स जो है भोग चुका है, तो आधा बचा है। तो जब सूर्य की आयु पूरी हो जाएगी तो अपन जानते हैं कि ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ये जो है प्रलय आ जाएगी। तो ये जो प्रलय है ये संसार नष्ट हो जाएगा। और विज्ञान भी यही खोज रहा है ये जो है ब्रह्मांड कैसे रचा, ये ब्रह्मांड कैसे संचालित होता है। तो वो कहते हैं कि शुरुआत में जो है लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो जो है सब कुछ एक पॉइंट पे था और फिर कहते हैं वहाँ एक बिग बैंग हुआ और ऊर्जा फैलती चली गई और इस प्रकार जो है सारी चीज़ धीरे धीरे जो है ऊर्जा ठंडी हुई, वो चीज़ें जो अस्तित्व में आनी शुरू हुई, वो ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ये वैज्ञानिक कह रहा है ना। और ये जो है वेद भी यही बता रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहा है कि शुरू में एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति, कि वहाँ कोई नहीं था, जो कुछ भी था वो एक था और हर जगह वो एक समान था। तो और वो जो है क्षीर सागर था और कहते हैं जो है परमात्मा था, जीव था और परमात्मा से जुड़ी हुई प्रकृति थी। तो इस तरह जो है परमात्मा की जो है सहयोग से प्रकृति ने संसार को रचा। तो प्रकृति चूंकि गुणों वाली है तो गुणेषु वर्तन्ते, तो गुणों का गुणों में बर्ताव हुआ और ये संसार बन गया। यही तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि नहीं बनाई। और वेद भी कहती है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा, ईश्वर के होने से उनकी इच्छा से ब्रह्मांड रचता गया। उनकी उपस्थिति इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ अपने आप होता गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए कहा गया है कि जो अव्यय है वो निष्क्रिय है, जो अक्षर है वो सक्रिय है और फिर जो क्षर है वो फिर निष्क्रिय है। तो कहते हैं कि अव्यय अपनी शक्ति अक्षर को दे देता है और अक्षर ये ब्रह्मांड को रचता है। तो यही सारी चीज़ है कि जो पुरुष है या जो परमात्मा है उसने अपनी सारी शक्ति प्रकृति को दे दी गई है और प्रकृति जो है अपने गुणों से संसार को रचती रहती है।
तो इस वीडियो का मतलब यह है कि यदि हमारे लोग या हम लोग या विद्वान लोग इस संसार में कुछ योगदान देना चाहते हैं, वो भगवान की शक्तियों को लेके कुछ नए नए आविष्कार या उपयोगी चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो वो जो है वेद पर विश्वास करें, क्योंकि वेद जो है सृष्टि का संविधान है, जो सृष्टि के साथ ही आया है, इसलिए इसको वेद भगवान कहते हैं। तो हमारा कुछ समय बचेगा, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक कर वही रहे हैं कि जो है प्रकृति की शक्तियों को पहचान कर और फिर वो जो है कुछ नया आविष्कार करते हैं, कुछ नया चमत्कार करते हैं, कुछ उपयोगी चीज़ें बनाते हैं। यदि हम जो है इन चीज़ों, दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि ईश्वर के जो नियम हैं या प्रकृति के जो नियम हैं, उन नियमों की व्याख्या जो वेद, वेदांग, उपांग, उपनिषद, पुराण, इतिहास जो भी है, हर ऋषि ने, हर विद्वान ने अपने अपने तरीके से की है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन उनको न समझ पाने के कारण ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे की बातों को काटते हैं या ये थ्योरी गलत है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि विज्ञानों ने अभी तक जो खोजा है और जो वेदों में लिखा है उसको निश्चित प्रमाणित करता है। रही बीच की बातें या अज्ञान की बातें या लेक ऑफ नॉलेज, ऐसे कुछ अज्ञानी आदमी ने या अधूरे आदमी ने कोई बात कर दी और उस बात को दूसरे लोग चढ़ गए कि ये आप गलत कह रहे हैं या आपका शास्त्र पुराण गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी बातें जो है वहाँ जाके ही सच होती हैं। क्योंकि जब हम जानते नहीं हैं, जैसे अभी अपन ने बात की कि जब तक सूर्य की आयु है तो संसार का अस्तित्व है, अपन सब जानते हैं कि जैसे ही सूर्य नष्ट होगा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, एक प्रलय की अवस्था आएगी। ये कब आएगी? जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो जाएगा। ब्रह्मा जी का एक दिन क्या है, कितने साल का है? तो कहते हैं विज्ञान ब्रह्मा जी का एक दिन 2 कल्पमान के बराबर है। अब 2 कल्पमान के बराबर है तो 2 तो हम जानते हैं, कल्प नहीं जानते हैं, तो कहते हैं एक कल्प जो है 1000 महायुग का होता है। और फिर एक शब्द आ गया कि 1000 महायुग, तो महायुग नहीं जानते हैं, तो महायुग में जो है 4 युग होते हैं, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिला के एक महायुग बनता है। ऐसे 1000 युग हो जाते हैं, तो वो कहते हैं वो एक कल्प कहलाता है। अब इसमें फिर डिवाइडेशन है कि 71 महायुग का जो है एक मनमंत्र होता है और 14 मनमंत्र का जो है एक कल्प होता है। तो इसको हम ऐसा बांट देते हैं कि जो है एक कल्प होता है और एक कल्प ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन होता है, और एक रात के लिए फिर रात के लिए फिर एक कल्प जोड़ना पड़ेगा, अर्थात ब्रह्मा जी का जो एक दिन कहलाएगा जिसमें दिन रात दोनों शामिल है, वो 2 कल्प का होगा। तो ब्रह्मा जी का एक दिन के मान के बराबर जो है इसके बाद चूंकि प्रलय होना है या कुछ नहीं बचेगा, या ब्रह्मा जी शयन करते हैं, सारी सृष्टि को अपने में समेट लेते हैं, तो ये जो मान है, ये मान है आपका 8 अरब 64 करोड़ साल का। मानव वर्ष के हिसाब से ये है कि 8 बिलियन और 64 मिलियन ईयर्स। और सूर्य की आयु भी कितनी है? लगभग वैज्ञानिक अभी कह रहे हैं कि 9 बिलियन ईयर। तो लगभग उतना ही आ जाएगा, क्योंकि अभी फिर वैज्ञानिक आएंगे, फिर खोज करेंगे, फिर अपने डाटा को करेक्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो 8.64 बिलियन ईयर्स ये उसकी आयु बचेगी। और आप देख रहे हैं कि अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य जो है 4.57 मिलियन ईयर्स से जो है ये इतना अभी वो भोग चुका है अपना मान। तो हमारा अभी वेद कह रहा है कि ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत चुकी है, उसका एक परार्ध बीत गया है, दूसरे परार्ध का पहला कल्प चल रहा है। तो इस वीडियो का मतलब ये है कि हम जो है वेदों या शास्त्रों में लिखी हुई बात को के यथार्थ को जानने की कोशिश करें, और वो यथार्थ ज्ञान जो है कोई ज्ञानी या कोई तत्ववेत्ता ही बता सकता है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे कहते हैं कि एक निश्चित समय बाद प्रलय हो जाएगी और फिर कुछ नहीं बचेगा, तो हम प्रलय को जान लें कि प्रलय 4 प्रकार की होती है। एक नैमित्तिक प्रलय होती है, ये ब्रह्म प्रलय है, जिसमें ब्रह्मा जी के कल्प अंत तक शयन करते हैं कि ब्रह्मा जी सो जाते हैं, उनका एक दिन हो जाता है, फिर रात में वो सो जाते हैं। तो जितने समय का दिन है एक कल्प का, उतने ही समय तक एक रात है, तो एक ये नैमित्तिक प्रलय है। फिर कहते हैं एक प्राकृतिक प्रलय होती है, इसमें ब्रह्मांड प्रकृति में लीन हो जाता है, इसमें जो प्रकृति है उसमें कोई सारे ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं। तो आत्यंतिक प्रलय है, एक तीसरी प्रलय कैसी है? आत्यंतिक प्रलय है, ये ज्ञान के द्वारा योगी का परमात्मा में लीन होना, ये भी एक प्रकार की प्रलय है। और सबसे छोटी प्रलय नित्य प्रलय है, जो रोज होती है। रात दिन जो भूतों का क्षय हो रहा है, दिन रात जो भूतों का क्षय हो रहा है, वो भी नित्य प्रलय है, वो नित्य रोज हो रही है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें समझना चाहिए, और उसका जो समझ के जो है हमें अपने जो समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही काल है, और कहते हैं टाइम इज मनी, समय ही मनी है।
तो इस समय को हम पहचानें और समय को बताएं, क्योंकि महाजनों की राह पर हम चलें और वेद शास्त्रों में लिखी हुई बातों को विश्वास कर उनका अनुकरण करें तो निश्चित हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।